जय श्री कृष्ण। जय माता की भक्तजनों। माता रानी की कृपा दृष्टि सदैव आप लोगों पर बनी रहे, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं चैत्र मास महात्म्य की 12वें दिन की कथा। कल के अध्याय में आपने सुना, समस्त देवताओं के शरीर से तेज पुंज का निकलकर उस तेजो राशि से देवी भगवती का प्राकट्य, देवताओं द्वारा देवी भगवती को आयुध और आभूषण समर्पित करना तथा उनकी स्तुति करना, देवी का प्रचंड अट्टहास करना जिसे सुनकर महिषासुर का द्विगन होकर अपने प्रधान अमात्य को देवी के पास भेजना तथा देवी द्वारा महिषासुर के अमात्य को अपना उद्देश्य बताना और अमात्य का वापस लौटकर देवी द्वारा कही बात को महिषासुर को बताना। प्रिय श्रोतागणों, आइए इसे आगे की कथा सुनते हैं। व्यास जी बोले, ताम्र की वह बात सुनकर भगवती जगदम्बिका मेघ के समान गंभीर वाणी में उसे हंसते हुए कहने लगी। देवी बोली, हे ताम्र, तुम अपने स्वामी महिष के पास जाओ और मरने को उद्यत मंदबुद्धि अति कामातुर तथा ज्ञान शून्य उस मूर्ख से कहो कि जिस प्रकार तुम्हारी माता महिषी घास खाने वाली, प्रौढ़ विशाल सींगों वाली, लंबी पूंछ वाली तथा महान उदर वाली है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं न देवराज इंद्र को, न विष्णु को, न शिव को, न कुबेर को, न वरुण को, न ब्रह्मा को और न तो अग्निदेव को ही चाहती हूँ। जब मैंने इन देवताओं की उपेक्षा कर दी, तब भला मैं एक पशु का उसके किस गुण से प्रसन्न होकर वर्ण करूँगी? इससे तो संसार में मेरी निंदा ही होगी। मैं पति का वर्ण करने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ। मेरे पति तो साक्षात प्रभु हैं। वे सब कुछ करने वाले, सबके साक्षी, कुछ भी न करने वाले, इच्छा रहित, सदा रहने वाले, निर्गुण, मोह रहित, अनंत, निरालंब, आश्रय रहित, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, साक्षी, पूर्ण आश्रय वाले, कल्याणकारी, सबको आश्रय देने में समर्थ, शांत, सबको देखने वाले तथा सबकी भावनाओं को जानने वाले हैं। उन प्रभु को छोड़कर मैं मूर्ख महिष को अपना पति क्यों बनाना चाहूँगी? उससे कह देना, अब तुम उठकर युद्ध करो। मैं तुम्हें या तो यम का वाहन बना दूंगी अथवा मनुष्य के लिए पानी ढोने वाला महिष बना दूंगी। अरे पापी, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो शीघ्र ही समस्त दानवों को साथ लेकर पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा मैं युद्ध में मार डालूंगी। इस संसार में समान कुल तथा आचार वालों का परस्पर संबंध सुखदायक होता है। इसके विपरीत बिना सोचे समझे यदि संबंध हो जाता है तो वह बड़ा दुखदायी होता है। अरे महिष, तुम मूर्ख हो जो यह कहते हो। हे भामिनी, मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। कहाँ मैं और कहाँ तुम, सींग धारण करने वाले महिष, हम दोनों का यह कैसा संबंध? अतः अब तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित निश्चय ही मार डालूंगी, नहीं तो देवताओं का यज्ञ भाग दे दो और देवलोक छोड़कर सुखी हो जाओ। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर देवी ने बड़े जोर से अद्भुत गर्जना की। वह गर्जन प्रलयकालीन भीषण ध्वनि के समान तथा दैत्यों को भयभीत कर देने वाला था। उस नाद से पृथ्वी कांप उठी और पर्वत डगमगाने लगे तथा दैत्यों की पत्नियों के गर्भ गिर गए। उस शब्द को सुनकर ताम्र के मन में भय व्याप्त हो गया और तब वह वहां से भागकर महिषासुर के पास जा पहुंचा। हे राजन, उसके नगर में जो भी दैत्य थे वे सब बड़े चिंतित हुए। वे उस ध्वनि के प्रभाव से बधिर हो गए और वहां से भागने लगे। उसी समय देवी का सिंह भी क्रोधपूर्वक अपने गर्दन के बालों को फैलाकर बड़े जोर से दहाड़ा। उस गर्जन से भी सभी दैत्य बहुत डर गए। ताम्र को वापस आया हुआ देखकर महिषासुर को बहुत विस्मय हुआ। वह उसी समय मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। उसने कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, हमें आत्मरक्षार्थ किले के भीतर ही रहना चाहिए अथवा बाहर निकलकर युद्ध करना चाहिए अथवा भाग जाने में ही हमारा कल्याण है। आप लोग बुद्धिमान, अजय तथा सभी शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः मेरे कार्य की सिद्धि के लिए आप लोग अत्यंत गुप्त मंत्रणा करें, क्योंकि मंत्रणा को ही राज्य का मूल कहा गया है। यदि मंत्रणा सुरक्षित रहती है तभी राज्य की सुरक्षा संभव है।
अतः राजा को चाहिए कि बुद्धिमान तथा सदाचारी मंत्रियों के साथ सदा गुप्त मंत्रणा करे। अतः इस समय आप मंत्रीगण नीति निर्णय पर सम्यक विचार करके देश काल के अनुसार मुझे सार्थक तथा हितकर परामर्श प्रदान करें। देवताओं द्वारा निर्मित जो यह अत्यंत बलवती स्त्री बिना किसी सहायता के अकेले ही यहाँ आई हुई है, उसके रहस्य पर आप लोग विचार करें। वह बाला हमें युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है? इसमें मेरी विजय होगी अथवा पराजय, इसे तीनों लोकों में भला कौन जानता है। न तो बहुत संख्या वालों की सदा विजय होती है और न तो अकेला रहते हुए भी किसी की पराजय ही होती है। युद्ध में जय तथा पराजय को सदा देव के अधीन जानना चाहिए। पुरुषार्थी लोग कहते हैं कि देव क्या है, उसे किसने देखा है, इसलिए तो बुद्धिमान उसे अदृश्य कहते हैं। उसके होने में क्या प्रमाण है? यह केवल कायरों को आशा बांधने का साधन है। सामर्थ्यवान लोग उसे कहीं नहीं देखते। उद्धम और देव ये दोनों ही वीर तथा कायर लोगों की मान्यताएं हैं। अतः बुद्धिपूर्वक सारी बातों पर विचार करके हमें कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजा महिष की यह सारगर्भित बात सुनकर महायशस्वी विडाल ने हाथ जोड़कर अपने महाराज महिषासुर से यह वचन कहा, हे राजन, विशाल नैनों वाली इस स्त्री के विषय में सावधानी पूर्वक बार बार यह पता लगाया जाना चाहिए कि यह यहाँ किस लिए और कहाँ से आई हुई है तथा यह किसकी पत्नी है। मैं तो यह समझता हूँ कि स्त्री के द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी। ऐसा भली भांति जानकर सभी देवताओं ने अपने तेज से उस कमलनयनी स्त्री का निर्माण करके यहाँ भेजा है। युद्ध देखने की इच्छा वाले वे देवता भी आकाश में छिपकर विद्यमान हैं और अवसर आने पर युद्ध की इच्छा वाले देवता भी उसकी सहायता करेंगे। उस स्त्री को आगे करके वे विष्णु आदि प्रधान देवता युद्ध में हम सब का वध कर देंगे और वह स्त्री भी आपको मार डालेगी। हे नरेश, मैंने तो यही समझा है कि उस देवताओं का यही अभिष्ट है, किंतु मुझे भविष्य में होने वाले परिणाम का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। हे प्रभु, मैं इस समय यह भी नहीं कह सकता कि आप युद्ध न करें। हे महाराज, देवताओं के द्वारा निर्मित इस कार्य में कुछ भी निर्णय लेने में आप ही प्रमाण हैं। हम अनुयायियों का यही धर्म है कि अवसर आने पर आपके लिए सदा मरने को तैयार रहें अथवा आपके साथ आनंद पूर्वक रहें। हे राजन, अद्भुत बात तो यह है कि बल अभिमानी और सेना संपन्न हम लोगों को एक स्त्री युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। दुर्मुख बोला, हे राजन, मैं यह पूर्ण रूप से जानता हूँ कि आज युद्ध में विजय निश्चित रूप से हम लोगों की होगी। हम लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से भाग जाना पुरुषों की कीर्ति को नष्ट करने वाला होता है। इंद्र आदि देवताओं के साथ भी युद्ध में जब हम लोगों ने यह निंदनीय कार्य नहीं किया था, तब उस अकेले स्त्री को सामने पाकर उससे डर कर भला कौन पलायन करेगा। अतः अब हमें युद्ध आरंभ कर देना चाहिए। युद्ध में हमारी मृत्यु हो अथवा विजय, जो होना होगा वह तो होगा ही। यथार्थ ज्ञान वाले को इस विषय में चिंता की क्या आवश्यकता है। रणभूमि में मरने पर कीर्ति मिलेगी और विजय होने पर जीवन में सुख मिलेगा। इन दोनों ही बातों को मन में स्थिर करके हमें आज ही युद्ध छेड़ देना चाहिए। युद्ध से पलायन कर जाने से हमारा यश नष्ट हो जाएगा। आयु के समाप्त हो जाने पर मृत्यु होनी तो निश्चित ही है। अतः जीवन तथा मरण के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी बोले, दुर्मुख का विचार सुनकर बात करने में परम प्रवीण बाष्कल हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक राजा महिष से यह वचन कहने लगा। बाष्कल बोला, हे राजन, कायर लोगों के लिए प्रिय इस पलायन कार्य के विषय में आपको विचार नहीं करना चाहिए। मैं उस चंचल नेत्रों वाली चंडी को अकेला ही मार डालूंगा। हमें सर्वदा उत्साह से संपन्न रहना चाहिए, क्योंकि उत्साह ही वीर रस का स्थायी भाव है। नरश्रेष्ठ, भयानक रस तो वीर रस का बैरी है। अतः हे राजन, भय का त्याग करके मैं अद्भुत युद्ध करूंगा। हे नरेंद्र, मैं उस चंडिका को मारकर उसे यमपुरी पहुंचा दूंगा। मैं यम, इंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, विष्णु, शिव, चंद्रमा और सूर्य से भी नहीं डरता। तब उस अकेली और मदोन्मत्त
स्त्री से भला क्यों डरूंगा? पत्थर पर सान धरे हुए तीक्ष्ण बाणों से मैं उस स्त्री का वध कर दूंगा। आज आप मेरा बाहुबल तो देखिए, और उस स्त्री के साथ युद्ध करने के लिए आपको संग्राम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सुखपूर्वक विहार कीजिए। व्यास जी बोले, दैत्यराज महिष ने मदोन्मत्त बाष्कल के ऐसा कहने पर वहां उपस्थित दुर्धर अपने राजा महिषासुर को प्रणाम करके कहने लगा। दुर्धर बोला, हे महाराज महिष, रहस्यमय ढंग से आई हुई उस देव निर्मित 18 भुजाओं वाली तथा मनोहर देवी पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। हे राजन, आपको भयभीत करने के लिए ही देवताओं ने इस माया की रचना की है। यह एक विभीषिका मात्र है। ऐसा जानकर आप अपने मन की व्याकुलता दूर कर दें। हे राजन, यह सब तो राजनीति की बात हुई। अब आप मंत्रियों का कर्तव्य सुनिए। हे दानवेंद्र, 3 प्रकार के मंत्री संसार में होते हैं। उनमें कुछ सात्विक, कुछ राजस तथा अन्य तामस होते हैं। सात्विक मंत्री अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करते हैं। वे अपने स्वामी के कार्य में बिना कोई अवरोध उत्पन्न किए अपना कार्य करते हैं। ऐसे मंत्री एकाग्रचित्त, धर्मपरायण तथा मंत्र शास्त्रों के विद्वान होते हैं। राजस प्रकृति के मंत्री चंचल चित्त वाले होते हैं और वे सदा अपना कार्य साधनों में लगे रहते हैं। जब कभी उनके मन में आ जाता है तब वे अपने स्वामी का भी कार्य कर देते हैं। तामस प्रकृति के मंत्री लोभपरायण होते हैं और वे सदैव अपना कार्य सिद्ध करने में संलग्न रहते हैं। वे अपने स्वामी का कार्य विनिष्ट करके ही अपना कार्य सिद्ध करते हैं। वे समय आने पर परपक्ष के लोगों से प्रलोभन पाकर अपने स्वामी का भेद खोल देते हैं और घर में बैठे बैठे अपनी कमजोरी शत्रु पक्ष के लोगों को बता देते हैं। ऐसे मंत्री मयान में छिपी तलवार की भांति अपने स्वामी के कार्य में बाधा डालते हैं और संग्राम की स्थिति उत्पन्न होने पर सदा उन्हें डराते रहते हैं। हे राजन, उन मंत्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास करने पर काम बिगड़ जाता है और गुप्त भेद भी खुल जाता है। लोभी, तमोगुणी, पापी, बुद्धिहीन, शठ तथा खल मंत्रियों का विश्वास कर लेने पर वे क्या क्या अनर्थ नहीं कर डालते हैं। अतः हे नरश्रेष्ठ, मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप किसी भी तरह की चिंता न करें। मैं उस दुराचारिणी स्त्री को पकड़कर आपके पास शीघ्र ले आऊंगा। आप मेरा बल तथा धैर्य देखें। मैं अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करूंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर अभिमान में चूर अंगों वाले तथा सभी शास्त्रों के विशारद वे दोनों महाबाहु दैत्य बाष्कल तथा दुर्मुख युद्ध स्थल की ओर चल पड़े। इसके बाद वे दोनों मदोन्मत्त दानव समर भूमि में पहुंचकर मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में देवी से कहने लगे, हे देवी, हे सुंदरी, जिस महान महिषासुर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, सभी दैत्यों के अधिष्ठाता उस नरेश महिषासुर का आप वर्ण कर लें। वे सभी लक्षणों से संपन्न मनुष्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर एकांत में आपसे मिलने के लिए आएंगे। हे सुंदर मुस्कान वाली देवी, उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेने पर आपको तीनों लोकों का वैभव निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। अतः हे कांते, महिषासुर के प्रति आप अपने मन में परम प्रेम भाव रखिए। हे कोकिल भाषिणी, महान पराक्रमी महिषासुर को आप अपना पति बनाकर आप स्त्रियों के लिए अभीष्ट अद्भुत सांसारिक सुख प्राप्त करेंगी। देवी बोली, अरे दुष्ट, क्या तुम यह समझ रहे हो कि यह कोई काम मोहित, बुद्धिहीन तथा बल रहित नारी है? मैं उस मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे कर सकती हूँ? कुलीन स्त्रियां कुल, चरित्र तथा गुण में समानता रखने वाले एवं रूप, चतुरता, बुद्धि, व्यवहार, क्षमा आदि से विशेष रूप से संपन्न पुरुष को ही स्वीकार करती है। ऐसी कौन देवी रूपणी नारी होगी जो कामातुर होकर पशु रूपधारी तथा पशुओं में भी अदम महिष को अपना पति बनाना चाहेगी? हे बाष्कल और दुर्मुख, तुम लोग तत्काल अपने राजा महिषासुर के पास चले जाओ और हाथी के समान विशाल शरीर वाले तथा श्रृंगधारी उस दानव से मेरा संदेश कह दो।
तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करो। संग्राम होने पर ही इंद्र निर्भय हो सकते हैं। यह निश्चित है, मैं तुम्हारा वध करके ही जाऊंगी। बिना तुम्हें मारे मैं नहीं जा सकती। हे महामूर्ख, यह समझकर अब तुम जो चाहो वैसा करो। बिना मुझको पराजित किए पृथ्वी के किसी भी भाग में, अंतरिक्ष या पर्वत की गुफाओं में कहीं भी अब तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। व्यास जी बोले, देवी के ऐसा कहने पर क्रोध से तमतमाते नेत्रों वाले वे दोनों दैत्य धनुष बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वे भगवती जगदम्बा की गंभीर गर्जना करके निर्भीक भाव से विराजमान थी। वे कुरुनंदन दोनों दैत्य घनघोर बाण वृष्टि करने लगे। भगवती जगदम्बा भी देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अत्यंत मधुर नाद करती हुई उन दोनों दानवों पर बाण समूह बरसाने लगी। उन दोनों में से बाष्कल शीघ्रतापूर्वक समर भूमि में देवी के सामने आ गया। उस समय दुर्मुख केवल दर्शक बनकर देवी की ओर मुख करके खड़ा रहा। अब भगवती तथा बाष्कल के बीच बाणों, तलवार तथा परिघ के प्रहार से भीषण युद्ध होने लगा, जो उत्साहहीन चित्त वाले लोगों के लिए भयदायक था। तत्पश्चात युद्ध के लिए उन्मत्त बाष्कल को देखकर जगदम्बिका कुपित हो गई और उन्होंने पत्थर की सान पर चढ़कर तीखे बनाए गए तथा कानों तक खींचे गए 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। उस दानव ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से देवी के बाणों को काट दिया और पुनः सिंह पर विराजमान भगवती पर 7 बाणों से प्रहार किया। देवी भगवती ने उसके बाणों को काटकर पानी चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए 10 बाणों से उस दुष्ट पर प्रहार किया और वे बार बार जोर जोर से हंसने लगी। जगदम्बा ने अपने अर्धचंद्राकार बाण से उसका धनुष काट डाला। तब बाष्कल भी गदा लेकर देवी को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा। अभिमान में चूर उस दानव को हाथ में गदा लिए आता हुआ देखकर देवी चंडिका ने अपनी गदा के प्रहार से उसे धराशाही कर दिया। बाष्कल मुहूर्त भर पृथ्वी पर पड़ा रहा। इसके बाद वह फिर उठ खड़ा हुआ और प्रचंड पराक्रमी उस वीर ने भी भगवती पर गदा चला दी। उस दैत्य को सामने आते देखकर भगवती ने कुपित होकर बाष्कल के वक्षस्थल पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे वह गिर पड़ा और मर गया। बाष्कल के गिरते ही उस दुरात्मा की सेना भाग गई और आकाश मंडल में विद्यमान देवता प्रसन्नतापूर्वक भगवती की जय जयकार करने लगे। उस दैत्य के मार दिए जाने पर महाबली दुर्मुख क्रोध से आंखें लाल किए रणभूमि में देवी के समक्ष आया। उस समय वह वैभवशाली दैत्य अरे अबला, ठहरो ठहरो, ऐसा बार बार कहते हुए धनुष बाण धारण करके कवच पहने हुए रथ पर सवार था। उस दानव को अपनी ओर आते देखकर देवी ने शंख ध्वनि की और उसे कुपित करती हुई वह अपने धनुष की टंकार करने लगी। दुर्मुख भी बड़ी तेजी से सर्प के समान विषैले तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगा। तब महामाया ने अपने बाणों से उन बाणों को काट डाला और वे गर्जन करने लगी। हे राजन, बाण, शक्ति, गदा, मूसल और तोमर आदि के प्रहार से उन दोनों में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय रणभूमि में रुधिर की नदी बह चली। उसके तट पर गिरे हुए मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो वैतरणी पार करने के लिए तैर कर सीखने वाले यमदूतों के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक तंबुली फल लाकर रख दिए गए हों। भूमि पर कट कर गिरे शवों तथा उन्हें खाने वाले भेड़िए आदि जंतुओं से वह रणभूमि अत्यंत भयंकर और दुर्गम हो गई थी। सियार, कुत्ते, कोए, कंक, अयोमुख नामक पक्षी, गिद्ध और बाज उन दुष्ट दानवों के शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के शरीर के संसर्ग से दुर्गंधित हवा चल रही थी और मांसाहारी पक्षियों की किलकिला ध्वनि हो रही थी। तब काल से मोहित वह दुरात्मा दुर्मुख अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और गर्व के साथ अपनी सुंदर भुजा उठाकर देवी से कहने लगा, हे चंडिके, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, अथवा मद से मत महिषासुर को स्वीकार कर लो। देवी बोली, अब तुम्हारी मृत्यु समीप है, तभी तुम मोहित होकर ऐसा प्रलाप कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें भी उसी प्रकार मार डालूंगी जैसे मैंने इस बाष्कल को मारा है। हे मूर्ख, भाग जाओ, और यदि तुम्हें मृत्यु अच्छी लगती हो तो रुके रहो।
तुम्हें मारने के बाद मैं मूर्ख महिषासुर का भी संहार कर दूंगी। देवी का यह वचन सुनकर मरणोन्मुख दुर्मुख भगवती चंडिका के ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगा। भगवती ने भी कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से उस बाण वृष्टि को तत्काल व्यर्थ करके उस दैत्य पर उसी प्रकार आघात किया जैसे इंद्र ने वृत्रासुर पर किया था। अब उन दोनों में बड़ा भीषण युद्ध आरंभ हो गया, जो कायरों के लिए भयदायक तथा वीरों के लिए उत्साहवर्धक था। देवी ने बड़ी फुर्ती के साथ उसके हाथ में स्थित धनुष को काट डाला और उसी तरह अपने 5 बाणों से उसके उत्तम रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर महाबाहु दुर्मुख अपनी भयानक गदा लेकर पैदल ही भगवती चंडिका की ओर दौड़ पड़ा। उसके पास पहुंचकर उस महाबली दैत्य ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार कर दिया, किंतु महाशक्तिशाली सिंह गदा से मारे जाने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। उसी समय जगदम्बा ने अपने हाथ में गदा लिए हुए उस दुर्मुख को सम्मुख उपस्थित देखकर अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसके किरीट युक्त मस्तक को काट दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तब देवता परम प्रसन्न होकर देवी की जय जयकार करने लगे। दुर्मुख के मर जाने पर आकाश में विद्यमान देवता भगवती की स्तुति करने लगे, उन पर पुष्प बरसाने लगे तथा उनकी जय जयकार करने लगे। रणभूमि में उस महान दानव को मरा हुआ देखकर ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर तथा किन्नर आनंदित हो उठे। व्यास जी बोले, हे राजन, दुर्मुख मार दिया गया। यह सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया और दानवों से बार बार कहने लगा, यह क्या हो गया? दुर्मुख और बाष्कल तो बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार नारी ने उन्हें रणभूमि में मार डाला। यह तो महान आश्चर्य है। देव का विधान तो देखो, समय बड़ा बलवान होता है। वही प्रतंत्र मनुष्य के पुण्य तथा पाप के अनुसार सदा उनके सुखों और दुखों का निर्माण करता है। ये दोनों ही श्रेष्ठ दानव मार डाले गए हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इस विषय में सब लोग विचार करके जो उचित हो वो बताइए। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार से। धन्यवाद।